Hello, my dear, lovely, and very dear students. How are you? I hope you will be A1, first class, class 7. क्लास 7 के बच्चों के लिए है CBSE बोर्ड एंड NCERT की जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम इज हनीकॉम लेसन या पोएम है आज की पोएम 2 द रेबल और नेम ऑफ द पोएट डीजे एंड राइट। तो आज हम इसी पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी पोएम को जानेंगे कितनी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल पोएम है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो व्हाट इज रेबल, हु इज रेबल, रेबल होता कौन है। तो देखो रेबल वो होता है ना जो विरोधी हो, जो विद्रोही हो, या जिसको हम बागी कहते हैं। वो हर बात को, चाहे वो किसी का भी रूल्स हो, घर परिवार का रूल्स हो, फैमिली रूल्स, सोसाइटी रूल्स, कंट्री रूल्स, वो हर रूल को या पर्सनल रूल्स, क्लास रूल्स, स्कूल रूल्स, कहीं का भी रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक ही करता है और सबके अपोजिट वर्क करता है। दैट इज कॉल्ड ए रेबल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि रेबल वो होता है जो सबसे उल्टा करे। सब कुछ करेंगे तो कुछ करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अरे भाई रेबल ये होता है, अच्छा ये होता है रेबल। ठीक है, तो आप रेबल को समझिए। स्टार्ट करते हैं पोएम में। डू यू नो एनीवन the who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे हमेशा डिसएग्री रहे, हमेशा मतलब आपसे असहमत रहे, हर बात पर असहमत, या आपके मित्रों से असहमत रहे, और वो पसंद करता है हर कोई जो करना चाहता है उससे अपोजिट। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। अब कह रहा सोचो, थिंक थिंक थिंक, ऐसा कोई वर्ड जो ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकें आप। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। और अपने पार्टनर, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड से बात करिए कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में जनरली करता क्या है, क्यों ऐसा वो करता है। नाउ रीड द पोएम। अब चलो पोएम को पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ना विद्रोही, विरोधी या बागी, दैट इज नोन एज द रेबल इन इंग्लिश। सबसे पहले बात करेंगे हेयर की, बाल। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. पहली टू लाइन्स में कह रहे हैं जब सब लोग अपने शॉर्ट हेयर रखेंगे तो अपने बड़े बड़े बाल रखेगा रेबल, और जब सब लोग अपने लॉन्ग हेयर करेंगे तो शॉर्ट कर लेगा। ये तो हो गया भाई इसका माने लॉन्ग का शॉर्ट कर लेगा। यही तो रेबल है। हेयर के बारे में बता रहे हैं कि देखो उसके ख्यालात, उसके आइडियाज, उसकी थिंकिंग देखिए। जब सब लॉन्ग रखेंगे तो शॉर्ट करेगा, जब सब शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग कर लेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है कि मुझे देखिए, सबकी तरह मैं नहीं हूं, मैं रेबल हूं। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब सब लोग लेसन की बात करेंगे तो एक शब्द नहीं बोलेगा। जब सब लोग nobody talks, जब कोई भी लेसन के बारे में बात नहीं करेगा तब वो बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यहां लेसन को लेकर के देखो रेबल की क्वालिटी बताई जा रही है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. कह रहे हैं जब सब कोई यूनिफॉर्म में रहेंगे तो वो फैंटेस्टिक ड्रेस, रंग बिरंगा बड़ा अद्भुत ड्रेस पहन लेगा सबसे अलग, और जब सब लोग फैंटेस्टिक क्लोथ्स पहनेंगे तो पता लगा वो सिंपल सा ड्रेस कोई पहन लेगा, नहीं यूनिफॉर्म में पहन के अलग दिखेगा। सिंपल सा ड्रेस कोई सिविल ड्रेस पहन लेगा। तो सबका यूनिफॉर्म को लेकर के देखिए, ड्रेस को लेकर के, हेयर को लेकर के, लेसन को लेकर के। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। सॉरी, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स।
अगर सपोज करिए किसी ऐसे ग्रुप में है, ऐसे लोगों के साथ है जो लोग डॉग की बात कर रहे हैं, डॉग लवर हैं, तो कैट लवर हो जाएगा। वो डॉग की बात करेंगे तो बिल्ली की बात करने लगेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अगर कोई कैट लवर है, वहां पर ग्रुप है, बहुत सारे हैं जो कैट की बात कर रहे हैं, तो डॉग लवर बन जाएगा और डॉग की बात करने लगेगा। है ना अजीब रेबल, क्या बात है भाई। और उसके बाद है when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. वेदर के लेकर के, मौसम को लेकर कह रहे हैं कि जब सब कोई सन की तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो रेबल कहेगा यार बरसात हो जाए, रेन हो जाए ना तो मजा आ जाए। और जब रेन का लोग स्वागत करेंगे तो ये रेबल कहेगा ना कई दिन हो गए सन ही नहीं निकला। सन की बात करोगे तो रेन की बात करेगा, रेन की बात करोगे तो सन की बात करेगा। ऐसे होते हैं रेबल। अगर ऐसा आपके आसपास कोई है जो आपके जस्ट अपोजिट है या जस्ट आपके डिसएग्री रहता है हर बात पर, तो दैट इज योर रेबल, वही आपका रेबल है। पहचानिए उसको। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब कोई मीटिंग करने जाता है तो रेबल आराम से अपने घर पे बैठ करके पुस्तकें पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, आराम करेगा, घर पे रहेगा। और जब हर कोई घर पे रहेगा, पुस्तक पढ़ते हैं, तो रेबल मीटिंग करने चला जाएगा, मुलाकात करने, घूमने टहलने कहीं चला जाएगा। तो ऐसे भी है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब हर कोई कहेगा yes तो कहेगा no 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 no, और जब हर कोई कहेगा no तो कहेगा yes, मतलब एकदम अपोजिट। It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. कह रहे ये अच्छी बात है कि हमारे आसपास रेबल हैं और रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के ना दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो कम से कम अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो कोई अगर रेबल हमारे आसपास है तो कम से कम वो पॉइंट आउट करेगा उसके निगेटिव, उसके हार्म्स को, उसके शॉर्टकमिंग्स, उसके मिस्टेक्स और एरर्स को दिखाने वाला तो कोई है। हमें लगेगा हाँ यार इसमें ये पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत ही क्लोजली स्टडी करता है। आप कोई भी वर्क करोगे, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, कोई मेरा रेबल होगा तो मेरे 1000 शॉर्टकमिंग्स दिखाएगा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ही विल टेल मी। कह रहे हैं कि रेबल का होना जरूरी भी है, वो दिखाता है हमारे शॉर्टकमिंग्स और मिस्टेक्स और एरर्स को। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी, हाँ रेबल्स का होना हमारे आसपास अच्छा है, पोएट कह रहा है, लेकिन रेबल बनना नहीं चाहिए। क्योंकि रेबल अगर आप बनेंगे, आप रेबल मत बनिए, हाँ जो है उनको रहने दीजिए, लेकिन नेवर ट्राई टू बी ए रेबल, रेबल मत बनिए। व्हाई? क्योंकि अगर आप रेबल बनेंगे तो यू विल नॉट गेट एनी रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, यू विल नॉट गेट एनी रेस्पेक्ट फ्रॉम एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति से आपको रेस्पेक्ट, नेम, फेम कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई आपको लाइक नहीं करेगा, सोसाइटी इसको रेस्पेक्ट नहीं करती है रेबल को, क्योंकि वो हर काम का उल्टा करेगा, सब कुछ कहेंगे वो एकदम अपोजिट कहेगा। तो यहां पर समझने की वाली बात है कि हर हमारे आसपास रेबल हैं, उनको रहने दीजिए, लेकिन हमें रेबल नहीं बनना है। ये पोएट कह रहा है यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, कि अगर ये वेरी गुड नहीं है, इट इज नॉट वेरी गुड टू बी ए रेबल। वन मन का मतलब है यहां पर रेबल बनना, नॉट ए गुड थिंग, नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट। तो इसका मोरल हम लोग क्या कह सकते हैं? इस पोयम का मोरल यही है कि डोंट बी अ रेबल, डोंट बी ए रेबल, बट रेबल्स आर गुड अराउंड अस, रेबल्स आर गुड अराउंड अस, बट नेवर ट्राई टू बी ए रेबल। रेबल बनने की कोशिश मत करना, हमारे आसपास जो रेबल हैं उनको रहने दीजिए। कुछ ऐसा ही हमारे कबीरदास जी कहते हैं, थोड़ा रेबल से ही मिलता जुलता निंदक एक शब्द होता है, क्रिटिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, समालोचक या निंदक। उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे
राखिए आंगन कुटी छावाय। अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभा। कहते नहीं, कबीरदास जी ने कहा कि निंदक अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन बिना पानी के भी वो आपको शुद्ध करते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आत्मिक रूप से अंदर से शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो निंदक आसपास होना चाहिए, क्रिटिक का होना अच्छा है, लेकिन क्रिटिक कौन होता है? क्रिटिक एक आईने की तरह होना चाहिए, जस्ट लाइक ए लुकिंग ग्लास, जिसमें हम आप अपना फेस देखते हैं। जैसे ग्लास की क्या क्वालिटी होती है कि ग्लास में हम जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, और वो ग्लास हमसे कुछ कहता नहीं है, कभी शिकायत नहीं करता, वो हकीकत दिखा देता है कि भैया आप जैसे हैं आप देख लीजिए। तो निंदक ऐसे ही होना चाहिए, वो अपने स्वार्थ अपने सेल्फ के लिए हमारी आपकी क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि हमारी रियलिटी को दिखाए। अगर वास्तव में हमारे अंदर एरर है, कोई शॉर्ट कमिंग है, तो उसको वो फाइंड आउट करे, उसको वो पॉइंट आउट करे, फाइंड आउट करने के बाद पॉइंट आउट करे, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो सिवाय क्रिटिसाइज के और कुछ नहीं करते हैं, जैसे रेबल की तरह। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। और कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? डॉग और एलिफेंट वाला, नहीं समझे? एलिफेंट्स चले जाते हैं, डॉग्स बार्क करते रहते हैं, माने कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मस्त चाल में चला जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो कुछ लोगों को आप इग्नोर कर दिए, अवॉइड कर दीजिए, जिनका मतलब ही होता है क्रिटिसाइज करना, सिर्फ क्रिटिसाइज। लेकिन जो लुकिंग ग्लास की तरह, आईना की तरह तुमको क्रिटिसाइज करें, उन पर आप सीरियसली थिंक करिए और अपने अंदर इंप्रूव करिए उस बात को। अंडरस्टैंड? अगर कोई पढ़ा लिखा, कोई बहुत समझदार व्यक्ति आपको पॉइंट आउट करता है किसी मिस्टेक को जो आपके अंदर है, तो आप उसको जरूर रिमूव कर दीजिए, इंप्रूव कर लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू जैसे लोग अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको आप डोंट केयर, उनको आप इग्नोर अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है व्हाट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है, किसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? वो अच्छा करोगे तब भी, बुरा करोगे तब भी, वो दुनिया वाली हाल है कि वो आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बाकी अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कोई भले ही आपको क्रिटिसाइज करे, लेकिन आप करिए, क्योंकि गुड वर्क्स का भी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप करते अच्छे काम के लिए करते रहिए। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ इस लेसन में, इस पोएम में, छोटी सी पोएम है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रेबल और क्रिटिक के बीच में या जो होते हैं, इनसे हम कैसे अपने आप को अवॉइड करें, कैसे इनको इग्नोर करें, या कौन सी बात इनको हमें माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, ये मैंने एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग वेरी क्लियरली। हाँ, डोंट ट्राई टू बी ए क्रिटिक, डोंट ट्राई टू बी ए रेबल। हाँ, रेबल्स और क्रिटिक हमारे आसपास हैं, उनको रहने दीजिए, दे आर गुड फॉर अस, फॉर आवर प्रोग्रेस। अंडरस्टैंड? आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ समवन डजंट वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अब कोई है, बच्चे होते हैं, हम लोग तो देखते हैं स्कूल में अक्सर, कुछ होते हैं ना एकदम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर हम लोग कहेंगे कीप साइलेंट तो नहीं, वो कीप टॉकिंग, बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा सपोज करो यूनिफॉर्म नहीं पहनता है, तो टीचर व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल, तो आप क्या सोचते हैं टीचर उसको क्या कहेगा? द टीचर विल से दैट ही इज ए रेबल बिकॉज ही अलोन डज नॉट वियर ए यूनिफॉर्म। अब टीचर यही कहेगा और रेबल है, क्योंकि वो सबके तरह फॉलो ही नहीं करता है। सारे जो फॉलो करेंगे वो रेबल करेगा नहीं, तो ये रेबल ही है, ये टीचर कहेंगे। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? अगर हर कोई कह रहा है आसमान एकदम साफ हो, एकदम क्लियर स्काई, तो बताओ रेबल क्या सोचेगा? When everyone wants a clear sky, the rebel wants rain most, कहेगा ना एकदम ब्लैक क्लाउड्स हो, एकदम घनी काले काले बिग क्लाउड्स हो, माउंटेन लाइक क्लाउड्स हो, और बरसात होनी चाहिए। थर्ड में है, इफ द रेबल हैज ए डॉग और ए पेट व्हाट इज द एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। अगर रेबल के पास डॉग है
तो उस समय हर कोई और क्या चाहेगा, क्योंकि रेबल तो उल्टा ही करता है। तो आप लिख सकते हैं, इफ द रेबल हैज ए डॉग फॉर ए पेट एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव ए कैट। तो दूसरों के पास जाहिर सी बात है, हर कोई के पास कैट ही होगा, तभी वो डॉग रखेगा, क्योंकि वो कैट लवर के साथ डॉग लवर, डॉग लवर के साथ कैट लवर हो जाता है। वाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स? हाँ, कह रहे रेबल्स का होना क्यों गुड होता है, मैंने लास्ट में बताया था, अभी देखते हैं। इट इज नॉट, हाँ क्वेश्चन यस 4 वाला आंसर देखिए, इट इज गुड टू हैव रेबल्स, दे हेल्प अस कीप बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन इन माइंड, दे कीप ए बैलेंस। कह रहे हैं कि रेबल्स का होना अच्छा होता है क्योंकि हमारे सिचुएशंस को दे कीप बोथ द एस्पेक्ट्स, माने ऊंच नीच, गुड बैड, पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों को हमारे दिमाग में वो बैलेंस बनाए रखने में बड़ी मदद करते हैं। हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अगर एक रेबल है तो तुरंत उसकी निगेटिव पॉइंट को दिखाएगा, उसके बैड पॉइंट्स को या अनफेयर एलिमेंट्स को शो करेगा, तो हमको उसको भी ध्यान में रखना है कि यस यस यस, ठीक है। तो कह रहा है इसीलिए वो हमारे आपके बैलेंस को मेंटेन किए रहता है। हम कितना अच्छा कोई रूल बना ले, लेकिन सपोज करो अगर रेबल है वहां पर, तो तुरंत बताएगा ना किस चीज को ऐसे है, तो हमको बैलेंस करने बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है वाई इज इट नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ? हाँ, कह रहे स्वयं आप रेबल क्यों नहीं बनना चाहते, या हमें क्यों नहीं रेबल होना चाहिए? इट इज नॉट गुड टू बी ए रेबल वन सेल्फ बिकॉज द पीपुल डू नॉट जनरली लाइक रेबल्स। मैंने बताया था ना कि लोग रेबल्स को पसंद नहीं करते, इसलिए हमें रेबल नहीं बनना चाहिए। रेबल ऑलवेज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स, और रेबल्स का कोई दोस्त नहीं बनता है। कौन दोस्त बनेगा, क्योंकि ये तो हमेशा अपोजिट रहेगा ना, तो अपोजिट वाले से कैसे भाई दोस्त होंगे कोई। वुड यू लाइक टू बी ए रेबल? इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। क्या आप रेबल बनना चाहते हैं? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। नो, आई वुड नॉट लाइक टू बी ए रेबल बिकॉज a rebel is never accepted or respected by the society and breaks the unity of the group। इसका आंसर यही होगा कि एक रेबल तो मैं कभी नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि उसको कोई रेस्पेक्ट और कोई एक्सेप्ट नहीं करता है सोसाइटी में, और जहां रहता है यूनिटी को हमेशा ब्रेक करता रहता है, यूनिटी को तोड़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप इसी पोएम से आप इनके शॉर्ट माने एंटानिम ढूंढिए, अपोजिट। जैसे लॉन्ग दिया था तो लॉन्ग का शॉर्ट है, ग्रो का कट है, और क्वाइटनेस का दिया था डिस्टरबेंस है, सॉबर का फैंटास्टिक है, लॉस्ट का फाइंड है, ये हो गया। उसके बाद है कह रहा है कि तीसरे में कि एक लाइन दी गई, उसके आगे आपको उसकी मैचिंग लाइन राइट करना। जैसे दिया है द रेबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, तो इसके मैचिंग लाइन क्या होगी? द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो माने बढ़ा लेगा। He says cats are better, he puts in a good word for dogs। he says cats are better, he puts in a good word for dogs, तो dogs की बात करेगा। he recommends dogs, he has a preference for cats, अगर कोई dogs की बात करेगा तो cats की बात करेगा। he is unhappy because there is no sun when everyone is greeting the rain, when everyone greeting the rain। और ही इज नॉइजी ऑन पर्पज, ऑन पर्पज जानबूझकर जो नॉइजी है, तो वह नो बॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। तो जान लीजिए कि कोई भी क्लास में बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो नॉइजी हो गया ऑन पर्पज। तो ये लेसन रहा, आई होप बहुत ही अच्छा है लेसन। तो रेबल होना जरूरी है, बट नेवर ट्राई टू बी ए रेबल, अंडरस्टैंड। तो यस माय डियर, यहीं पर ये लेसन एंड होता है। आई होप कि आप इसको बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा बनोगे, और आप रेबल नहीं बनोगे, आप एबल बनोगे, आप कैपेबल बनोगे, बट रेबल नहीं बनोगे। आप एबल बनिए, कैपेबल बनिए, बट नेवर ट्राई टू बी ए रेबल। इसी मैसेज के साथ, इसी बिग एंड ग्रेट मैसेज के साथ मैं इस पोएम को यहीं पर, इस एक्सप्लेनेशन को जो मैंने एकदम कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर के साथ लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एवरीथिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किया, मैं इसको यहीं पर एंड करता हूं। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक,
comment my channel RK Simple Classes. Thank you very much.